नमस्कार दोस्तों, अक्सर आप बैंकों में जाते हैं और बैंकों में ये सुनने में आता है कि भैया सर्वर नहीं है, अभी काम नहीं हो पाएगा। और आप कहते हैं कि अच्छा चलो ऑनलाइन काम कर लेते हैं, तो आप बैंक का कोई एप्लीकेशन, बैंकिंग एप्लीकेशन बता दीजिए जिससे हम ऑनलाइन काम कर लें। तो जैसे उसको इंस्टॉल करते हैं पता लगा सर्विस इज़ नॉट अवेलेबल, ऐसा कुछ लिख के आने लगता है। मतलब आप परेशान हो जाते हैं। अगर सरकारी बैंकों की बात करें तो इस तरह की समस्याएं अक्सर हैं। आप जाते हैं बैंकों में लेकिन बोला जाता है कि सर्वर नहीं है, सर्वर डाउन है, लिंक नहीं है, लिंक फेल है। ऐसा होता है नहीं होता है कि नहीं? आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? और कभी कभी इम्पोर्टेंट काम भी रुक जाता है। अब हम ये बताना चाहते हैं और हम सभी लोग ये जानना चाह रहे होंगे, बिल्कुल सही बात है, कि एक्चुअली में ये सर्वर डाउन होता है या नहीं होता है, या फालतू में ही लौटाए जाते हैं, काम चोरी है, या बैंकों का एप्लीकेशन क्यों नहीं चलता है सही से, जिस तरीके से प्राइवेट बैंकों का या फ़ोन पे और गूगल पे, इस तरीके से पेटीएम वगैरह चलता है, उतने अच्छे से बैंकों का एप्लीकेशन क्यों नहीं चलता है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो में बने रहिएगा, इस सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा और आप संतुष्ट हो जाएंगे। और संतुष्ट हो जाइएगा तो ज़रूर एक कमेंट लिखिएगा कि हाँ भैया हमको ये जानकारी अच्छी लगी, हमें जानकारी मिली, और इससे जो है हम लोगों को बताएंगे और आप इस मैसेज को ज़रूर फैलाइएगा। तो चलिए सबसे पहली बात करते हैं कि बैंकों में सर्वर जाता है या नहीं जाता है। जो सरकारी बैंक होते हैं उनमें अक्सर देखेंगे कि जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो नेटवर्क का सर्विस प्रोवाइडर होता है, एक ही होता है, या तो जियो होगा या तो एयरटेल होगा, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट बैंक होते हैं उसमें दो तीन सर्वर लेके रखते हैं, जैसे कि एयरटेल सर्विस लेके रखते हैं, जैसे एयरटेल का भी ले सकते हैं, जियो का भी ले सकते हैं। मान लीजिए एक का लिंक डाउन है तो अगले को स्विच कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अक्सर ये सारी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जो सरकारी बैंक होते हैं उसमें एक ही सर्विस लेके बैठे हैं। जैसे पीएनबी की बात करें तो उन्होंने एयरटेल का ही ले रखा है। एयरटेल में कहीं समस्या आ गई तो सारा सर्विस डाउन, सारा सर्विस फेल हो जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे बहुत सारा काम पाइलअप हो गया है बैंक में, किसी ब्रांच में, तो उसमें क्या होता है कि एक मजबूरी बन जाती है कि अब क्या करें, पब्लिक को एंटरटेन करेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऊपर से प्रेशर है ये करने का, वो करने का, सारा काम करके निपटाने का विद इन द टाइम लिमिट प्रेशर है। या तो रात भर रुकें तो इसलिए, या तो काफ़ी लेट तक रुकें तब जाके काम हो पाएगा। तो इसलिए लोगों को कह दिया जाता है कि भैया कि अभी सर्विस नहीं है, अभी सर्वर नहीं है। और फिर उसके बाद जो डेली रूटीन के कुछ काम होते हैं उसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, जो है जानबूझकर ब्रेक करते हैं। तो आपका जो है, जो शंका है, जो डाउट है, वो ये मैं दूर कर दे रहा हूँ कि ज़्यादातर सर्विस नहीं रहती है। तो ईमानदारी से कहते हैं भाई सर्विस नहीं है। कभी कभार होता है कि बहुत सारे काम पाइलअप हो जाते हैं जो कि ज़रूरी है, अनअवॉइडेबल काम आ जाते हैं, उसको जो है करने के लिए मजबूरीवश उसको बोला जाता है भैया सर्विस नहीं है, सर्विस लिंक डाउन है। तो इसलिए जो है, जो बहुत ही नेसेसरी काम होते हैं, जो बहुत ही ज़रूरी काम होते हैं, उसको करके बाकी जो इम्पोर्टेंट काम जो दिया गया है ऊपर से, हेड ऑफिस से या सर्किल ऑफिस से, वो किया जाता है। अब दूसरी चीज़, जो बैंकों का जो एप्लीकेशन है वो क्यों नहीं चलता है, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, करप्शन हर जगह है। बैंक जो है ना, पैसा खूब देती है एप्लीकेशन बनवाने के लिए, अच्छे से अच्छा एप्लीकेशन बनवाने के लिए, फिर भी सक्सेस नहीं हो पाती है। प्राइवेट कंपटीशन नहीं कर पाती, उतना बढ़िया नहीं कर, हमेशा सर्विस नॉट अवेलेबल, लॉगिन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तमाम चीज़ जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि पैसा सारा खर्चा होता है, लेकिन ऊपर के जो लोग होते हैं, ऊपर के लोग होते हैं, इतना करप्शन कर ले जाते हैं ना, वाइट करप्शन करते हैं। जो पैसा दिया जाता है, जैसे हम लोग जैसे जो बैंक के कर्मचारी होते हैं फिनैकल चलाते हैं, तो फिनैकल कभी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता। तो जो आपका कस्टमर है वो सोचता है ये बेवकूफ़ बना रहा है यार, जो है हम लाइन में कब से खड़े हैं, हमको बता रहा है कि नहीं चल रहा है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। लेकिन एक्चुअली सही में रिस्पॉन्स नहीं करता रहता है, क्योंकि ऊपर इतना करप्शन हुआ है ना यार, ऊपर इतना पैसा ले लेते हैं। और जो है, जैसे 100 करोड़ की बात हुई, लेकिन वो सर्विस दे रहे हैं कितने की, उससे डील कर लिए 100 करोड़ का, लेकिन 20 करोड़ अपना रख लिए और 80 करोड़ रुपए का जो है, मतलब कोई एप्लीकेशन बनवा दिए। तो क्या होगा भाई, तो वो माल देगा 80 करोड़ का है ना, उसको भी कुछ फ़ायदा चाहिए, तो 50 करोड़ का देगा, 10-20 करोड़ उसको भी फ़ायदा चाहिए जो कंपनी बना रही है। तो इसलिए जो है सर्विस डाउन रहती है, मतलब करप्शन हर जगह है। और मतलब जो ऊपर का लेवल है ना, वो सबसे ज़्यादा करप्शन करता है। लेकिन आप देखिए, रिक्शे वाले को आप सभी लोग ब्लेम करते हैं, 10 रुपये की जगह 20 रुपये क्यों ले लिया। और जो बड़ी बड़ी हाईवे सड़क बनते हैं उसमें लाखों करोड़ों अरबों रुपए गायब हो जाते हैं, किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। मतलब जो करप्शन है वो ऊपर से दूर किया जा सकता है, ऊपर से ही होता है। इसलिए सरकारी बैंकों के, देखिए साफ मैं बता रहा हूँ, सरकारी बैंकों के जो सर्विस जो है
एप्लीकेशन उतना डाउन रहती है और इसीलिए प्रेशर डाला जाता है, क्योंकि लोग डाउनलोड नहीं करते हैं। जब डाउनलोड नहीं करते हैं तो ऊपर से प्रेशराइज किया जाता है, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है, भाई आपने इतना पैसा खर्च कर दिया बैंक ने, तो ये जो आपने एप्लीकेशन बनाया वो डाउनलोड क्यों नहीं कर रहे हैं लोग। तो उसमें जो है क्या करते हैं, तब फिर ये होता है कि चलो सभी कर्मचारियों, सभी ब्रांचेस में जो है लेटर इशू किया जाता है कि इतने इतने डेली जो है इतने एप्लीकेशन इंस्टॉल होने चाहिए, तो उन पर प्रेशर बनाया जाता है। तो इसीलिए जो है आपको बुला कहते हैं भैया ये जैसे PNB-1 है, PNB-1 को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि सर्विस अच्छी है। नहीं, कौन करेगा? जब आपकी सर्विस अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली जो है आपके जो ग्राहक हैं वो उसको इंस्टॉल करेंगे और उसको यूज करेंगे और दूसरों को रिकमेंड करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, और लाइक भी करेंगे। तो अच्छा नहीं है। तो हमें लगता है कि एप्लीकेशन थोड़ा सा जो है करप्शन लेवल को दूर करके एप्लीकेशन को बहुत बेहतरीन बनाना चाहिए, और जो सर्विस प्रोवाइडिंग जो सॉफ्टवेयर्स हैं सरकारी बैंकों में उसको बेहतरीन कराना चाहिए। लेकिन ये हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होता है, जो होना है होगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपकी जानकारी के लिए, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैंने आपको जानकारी दे दी। तो अब बिल्कुल निश्चिंत रहा करिए, अगर कोई भी काम रुक रहा धीरे से बोला करिए, धीरे से जाके बोलिए कि भैया देखिए हमारा इंपॉर्टेंट काम है, हमारा कर दीजिए, नहीं तो हम शिकायत कर देंगे, ठीक है। किसी भी बैंक का अगर ऐसा कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे चैनल पे जो कमेंट बॉक्स है उस पर कमेंट करिएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको बताऊँगा कि हाँ किस लिए प्रॉब्लम आ रही होगी, उसके क्या रीजंस होंगे, ठीक है। आप, मुझे लगता है कि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, जिससे सभी को जानकारी हो कि क्यों बैंकों में सर्वर जाता है कि नहीं जाता है, और इसके एप्लीकेशन बैंकों के, सरकारी बैंकों के एप्लीकेशन सही से चलते हैं या नहीं चलते हैं। अगर नहीं चलते हैं तो क्यों नहीं चलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।